लगाने का तरीका बहुत आसान है। इसमें ग्रुप बना हुआ होता है, ग्रुप के साथ ग्रुप बिठाना है और रबड़ के हथौड़े के साथ इसे हल्के से प्रेस कर देना है। जो हथौड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं इसका फ्रंट है ये रबड़ का बना हुआ है। बाकी नीचे अंडर लेयर लगा हुआ है और ये बाकी हिस्सा इस पे ये फ्लोर इस्तेमाल होगा मैट में, ब्राउन कलर। ये सैंपल बना रहे हैं, इस तरफ सेमी ग्लॉस और उस साइड पे मैट इस्तेमाल होगा। ये साइड बदबुनी है, इस वजह से इसकी एक साइड टाइल की कारीगर ने कटिंग की है और बासानी भी बैठ गई है। इसमें हमारे पास तकरीबन सेमी ग्लॉस में 7 कलर मौजूद हैं, 7 से 8 कलर, और इसी तरीके से मैट में तकरीबन 15 से 16 कलर मौजूद हैं। IR इसमें एक आता है, वो भी मैट में है लेकिन वो थोड़ा एम्बोज होता है और उसकी चौड़ाई थोड़ी अलग है, 9.5 इंच के करीब उसकी चौड़ाई होती है। उसमें भी तकरीबन 6-8 कलर मौजूद हैं। इसके अलावा इसमें एक हाई ग्लॉस आता है, उसमें भी तकरीबन हमारे पास 6 से 7 कलर मौजूद हैं। तकरीबन हर आइटम में 6 से 7 कलर मौजूद हैं और ये टोटल इंपोर्टेड है। इसमें कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ डिज़ाइन शॉर्ट हो जाते हैं कलर। नीचे अंडर लेयर लगा हुआ है फॉर्म, अगर इसके ऊपर वजन वगैरह आता है तो इसकी वजह से फ्लोर टूटने का चांस बहुत कम होता है। मतलब इस पे आप अलमारी, बेड वगैरह, सोफे वगैरह सब रख सकते हैं, सामान, फर्नीचर वगैरह। अंडर लेयर से कि एडजस्टमेंट हो जाती है कि अगर वज़न पड़ता है तो वो दब जाता है, ख़राब नहीं होता। पीछे मुकम्मल लग चुके हैं, पिलर की कटिंग भी कर ली कारीगर ने। इस तरफ भी पिलर है और इस तरफ भी एक पिलर है, इसकी कटिंग भी हो चुकी है और आगे अभी इस तरह लगाते हुए जा रहे हैं। बिल्कुल आसानी से, आपने देखा होगा बआसानी ग्रुप के साथ ग्रुप बैठे हैं, रबड़ के हथौड़े की मदद से हल्की से इसको टक्कर देंगे और ये फिक्स हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो कारीगर हथौड़ा चला रहा होता है वो भी एक तरीका है। अगर आप बिल्कुल सेंटर में हथौड़ा इसके लगाएंगे, जो रबड़ का हथौड़ा है, तो इसका जो ग्रुप बना हुआ है वो टूट जाता है, फिर एडजस्ट करने में मुश्किल होती है। इसलिए इसका हथौड़ा मारने का तरीका वो भी है कि ऊपर की तरफ से लगाया जाता है इसको। ये सब आखिर में देखेंगे एक साइड पे 2 से 3 इंच की जगह खाली है, उसने साइड पे निशान लगा लिए। अब साइज़ के मुताबिक कट कर लेंगे। बाकी जो टाइल है वो दूसरी तरफ इस्तेमाल हो रही है, दूसरे साइड पे भी इसी तरीके से बदबुनिया जगह, तो कारीगर उसके भी साथ साथ कटिंग कर रहा है। जो टाइल यहाँ से बच रही है वो वहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। ये टाइल है, 8 इंच इसकी चौड़ाई है, मोटाई इसकी तकरीबन 8 mm है और लंबाई इसकी 4 फीट है एक टाइल की। 3 स्ट्राइप डिज़ाइन कहलाता है ये सेमी ग्लास में। इस तरफ सेमी ग्लास लगा है और उस तरफ मैट लगा हुआ है। सेमी ग्लास में आप ये डिज़ाइन देख रहे होंगे, चमक, साइडों पे इसके स्कर्टिंग इस्तेमाल की गई है। फ्लोर लगाते हुए साइड पे तकरीबन सूत के बराबर झिरी होती है जिसे कवर करने के लिए ऊपर ये आर्टिफिशियल स्कर्टिंग इस्तेमाल की जाती है सेम कलर में। पिलर के साथ लगाने के लिए कारीगर ने इसकी साइड की कटिंग की है। बाकी मुकम्मल हिस्सा हमारा कंप्लीट हो चुका है। आधे हिस्से में इसमें सेमी ग्लॉस लगा है और आधे हिस्से में मैट इस्तेमाल किया गया।
डायनामिक का है, इम्पोर्टेड फ्लोर है, जर्मन क्वालिटी है, चाइना का है फ्लोर इम्पोर्ट चाइना से हुआ है, जर्मन क्वालिटी है। ये मैट की टाइल है, सेम साइज़ इसकी भी चौड़ाई जो है वो तकरीबन 8 इंच है, लंबाई 4 फिट है और इसकी जो मोटाई है वो भी 8 mm है। ये इसके साइड पे ग्रुप आप देख रहे होंगे, ये ग्रुप के साथ ग्रुप बैठता है और हल्की सी हथौड़े की टक्कर से प्रेस हो जाती है। इसका कारोबार तकरीबन पाकिस्तान के तमाम शहरों में किया जा रहा है, हर शहर में इसके कारीगर मौजूद हैं। कारीगर के भी इसमें कोई ख़ास नहीं है, अगर आप लकड़ी का काम जानते हैं कारपेंटर तो इसे बासानी आप लगा सकते हैं। साइड पे जैसे अभी ये फ्लोर ख़त्म हो रहा है, इससे आगे फ्लोर लेके नहीं जाना चाह रहे तो फिर ये रिड्यूसर लगाया जाता है ताकि चलते हुए इसके साथ टक्कर ना लगे और फ्लोर उठे नहीं। तो ये रिड्यूसर पट्टी है जो इसके साइड पे लगी हुई है और उस तरफ नॉर्मल टाइलें लगी हुई हैं। आप ये फ्लोर कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सीमेंट के फ़र्श पे भी लग जाता है, कच्चा फ़र्श हो उस पर भी लग जाता है और टाइल वगैरह मार्बल लगा हो तो उसके ऊपर भी ये फ्लोर बआसानी लग जाता है। पेस्ट नहीं होता, ये ग्रुप के साथ ग्रुप बैठ के डायरेक्ट फिक्स हो जाता है। इस मुकम्मल फ्लोर के नीचे ये फोम इस्तेमाल किया गया, अंडर लेयर इसे कहते हैं, और ये इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि इसके ऊपर जब आप वज़न रखें तो टाइल को कोई नुकसान ना हो, दबने से टाइल टूटे नहीं। इस पूरे फ़र्श के नीचे ये बिछा हुआ है। इसके कारोबार करने का तरीका बहुत आसान है। इसमें बंच आपको मिल जाते हैं जिसके अंदर तमाम कलर के छोटे छोटे पीस फिक्स हुए होते हैं, वो आप जहाँ भी अपने कस्टमर को दिखा के बआसानी जितना आपको फ्लोर चाहिए उसके मुताबिक आप मंगवा सकते हैं। इसमें हमारे कोई कैद नहीं होती कि 500 स्क्वायर फीट ही देंगे या 600 या 1000, तो जितना आपको चाहिए हो 200 250 स्क्वायर फीट जितना रिक्वायर्ड हो उसके मुताबिक मिल जाता है। और अगर आप स्टॉक लेके रखना चाहते हैं तो वो बिल्कुल वो भी ले सकते हैं। तमाम प्रोडक्ट जो हैं वो इम्पोर्टेड हैं, लोकल नहीं है ये। मतलब इसमें अगर आप कारोबार करना चाह रहे हैं तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है कि इसमें आपको 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख। इसमें आपने सिर्फ बंच ख़रीदने होते हैं। बंच ख़रीदने के बाद जो भी आपको कलर चाहिए हो वो कलर आप हमें भेज के उसका उस टाइम पे मौजूदा रेट जो है वो आप मालूम कर सकते हैं। जितना आपको चाहिए वो आप बता के जहाँ भी आप मंगवाना चाहें पाकिस्तान के शहर में बआसानी आप मंगवा सकते हैं और बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सकते हैं। बाकी अगर आपको मालूमात चाहिए हो तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। आज का व्लॉग यहाँ ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट में लाजमी बताइएगा और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।